जी अस्सलाम वालेकुम। आज के इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम साइट इंस्पेक्शन वर्क फ्लो को देखेंगे, या फिर आप इसको RFI भी कह सकते हैं, रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। दिस इज़ बेसिकली द डॉक्यूमेंट जो कि एक कंट्रैक्टर प्रिपेयर करता है एंड सबमिट इट टुवर्ड कंसल्टेंट फॉर इंस्पेक्शन पर्पस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ना टॉपिक है हमारा साइट इंस्पेक्शन वर्क फ्लो। इसमें हमने RFI को देखना है, मीन रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। पर्पस क्या है बेसिकली RFI का, फॉर्मेट कैसा होना है RFI का, मैं आपको दिखाऊंगा लाइव फॉर्मेट भी, और वर्क फ्लो हमने देखना है ऑफ एन RFI। अगर आपने प्रिपेयर करनी है तो आप किस तरह इसको प्रिपेयर कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं व्हाट इज़ एन RFI। देखें, नाम तो है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन, इससे समझ आ जाना चाहिए कि एक कंट्रैक्टर एक रिक्वेस्ट फॉर्म क्रिएट करता है फॉर कंसल्टेंट कि आपने इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, एंड RFI इज़ ए फॉर्मल डॉक्यूमेंट यूज्ड बाय द कंट्रैक्टर, ठीक है, टू रिक्वेस्ट द कंसल्टेंट और क्लाइंट टू इंस्पेक्ट स्पेसिफिक कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी एट डिफाइंड स्टेजेस। ठीक है, अब देखिए कोई भी एक्टिविटी है उसके लिए स्टेजेस डिफाइन किए गए होंगे फ्रॉम कंसल्टेंट साइड कि हमने इस पर्टिकुलर स्टेज पे इस पर्टिकुलर एक्टिविटी की हमने इंस्पेक्शन करनी है। ठीक है, तो बीइंग ए कंट्रैक्टर आपने क्या करना है, एक डॉक्यूमेंट तैयार करना है और उसको आपने फॉरवर्ड करना है टुवर्ड कंसल्टेंट और क्लाइंट कि हमारी जो है वो इंस्पेक्शन का टाइम आ चुका है, डिफाइंड स्टेज पहुंच चुकी है, नाउ इट इज़ योर ड्यूटी कि आप आएँ और इसको चेक करें। ठीक है, अब इट इंश्योर दैट वर्क इज़ चेक्ड एंड अप्रूव बिफोर प्रोसीडिंग टू द नेक्स्ट स्टेज। अब वो पर्टिकुलर जो स्टेज है उससे आप टिल आगे नहीं जा सकते जब तक कि आपने इंस्पेक्शन कंडक्ट नहीं करवाई। जब वर्क जो है वो अप्रूव हो जाएगा तभी आप नेक्स्ट मूव कर सकते हैं। सो दिस इज़ वेरी क्रूशियल डॉक्यूमेंट जिसको हम बोलते हैं RFI। हम देख लेते हैं कि पर्पज़ क्या बेसिकली RFI का है, टू कंफर्म दैट वर्क मीट क्वालिटी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन। डेफिनेटली जब आप इंस्पेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे तो कंसल्टेंट तभी उसको अप्रूव करेगा जब वो क्वालिटी स्टैंडर्ड या स्पेसिफिकेशन को मीट करेगा। तो इस चीज़ को कंफर्म करने के लिए नाउ नेक्स्ट टू डॉक्यूमेंट अप्रूवल्स आर हाईलाइट इशू रिक्वायरिंग अटेंशन। एक तो चीज़ ये है कि जब आप इंस्पेक्शन को कंडक्ट करवाएंगे आप फॉर्मल बात नहीं कर सकते इस तरह के आप कंसल्टेंट को फॉर्मली जाके रिक्वेस्ट करें कि आएँ जी आके आप इस पर्टिकुलर एक्टिविटी को इंस्पेक्ट करें। नो, ये तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंटेड होंगी। ठीक है, और ये रिकॉर्ड कीपिंग होती है बेसिकली कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी अप्रूव हो चुकी है, डॉक्यूमेंटेड होगी, साइन होंगे फ्रॉम कंट्रैक्टर साइड, फ्रॉम कंसल्टेंट साइड। अगर नेक्स्ट टाइम कोई इस तरह का इशू प्रसिस्ट करता है तो आप क्या कह सकते हैं कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी अप्रूव है। अगर आपने बातों से अप्रूव करवा ली तो दैट्स नॉट मेक सेंस। ठीक है, और अगर कोई इशू प्रसिस्ट कर रहा है तो उसको भी हाईलाइट कर सकते हैं आप। अकाउंटेबिलिटी मेंटेन करने के लिए भी इस पर्टिकुलर जो RFI है इसको कंडक्ट किया जाता है। तो ये बेसिकली पर्पज़ है RFI के। नेक्स्ट हमने देखना है कि फॉर्मेट क्या होना है। देखिए, मैं आपको वर्ड फॉर्मेट भी दिखाऊंगा, नॉट एन इशू, लेकिन आप समझ लें कि अगर आपने खुद से फॉर्मेट को क्रिएट करना है रिगार्डिंग RFI तो वो किस तरह का हो सकता है। पहली और इम्पॉर्टेंट चीज़ होगी आपने प्रोजेक्ट के नेम को मेंशन करना है ऑन द टॉप। ठीक है, अगर आप वर्ड में इस फॉर्मेट को क्रिएट कर रहे हैं तो आपने क्या करना है, टॉप पे फॉर्मेट का प्रोजेक्ट का नाम होगा, RFI नंबर होगा। ठीक है, और ये यूनिक नंबर होगा, मीन्स डिफरेंट RFI हो सकती हैं और किसी स्पेसिफिक एक्टिविटी के लिए डिफरेंट नंबर होगा। एक्टिविटी का नेम मेंशन आपने करना है कि जिसकी आप इंस्पेक्शन करवा रहे हैं। इट कुड बी द ब्रिक वर्क, द कंक्रीट पोरिंग फॉर कॉलम, द फॉर्म वर्क, इट कुड बी एनी एक्टिविटी। अच्छा, इंस्पेक्शन टाइप क्या होनी है, प्री पोर इंस्पेक्शन है, पोस्ट प्लेसमेंट, मतलब किस तरह की इंस्पेक्शन है वो आपने वहाँ पे मेंशन करनी है। लोकेशन क्या है, एग्जैक्ट आपने लोकेशन वहाँ पे एडअप करनी है, और रिक्वेस्ट कौन कर रहा है, ठीक है, उसका डेजिग्नेशन, द कंट्रैक्टर रिप्रेजेंटेटिव सबमिटिंग द RFI, मतलब कंट्रैक्टर की साइड से कौन है RFI को सबमिट कर रहा है, साइट इंजीनियर है, कौन है। अच्छा, डेट एंड टाइम क्या होना है, अटैचमेंट्स उसके साथ क्या क्या होनी है, मतलब वो RFI एक डॉक्यूमेंट है, ठीक है, उसके साथ क्या क्या रिक्वायरमेंट्स हैं कंसल्टेंट की जो आपने लाजमी सबमिट करनी है। जैसे कोई ड्राइंग आपने सबमिट करनी है या इंस्पेक्शन टेस्ट प्लान को सबमिट करना है साथ में, और साथ में कोई चेक लिस्ट है अगर, और फिर एक सेक्शन नीचे आ जाना है
अप्रूवल का सेक्शन आएगा जो कि मेनली कंट्रैक्टर क्लाइंट के लिए होगा। अगर 3 ऑप्शन होंगे, मतलब उसमें अप्रूवल भी होगा, अप्रूवल विद कमेंट भी हो सकता है, रिजेक्शन भी होगा, तो जो भी पर्टिकुलर स्टेप कंसल्टेंट लेगा उसको मार्क कर देगा। सही है, तो ये इस तरह का बेसिकली फॉर्मेट होगा जो आपने क्रिएट करना है इन वर्ड। सही है। इससे एक और चीज़ है आपके लिए कि देखें, मैंने आपको फॉर्मेट दिखाया, जब आप डायरेक्टली जाके फील्ड में काम करेंगे, जब RFI का नाम आएगा तो आपको ये समझ आ जानी चाहिए बेसिकली डॉक्यूमेंट है जो हमने कंसल्टेंट को सबमिट करवाना है और इसका कुछ फॉर्मेट इस तरह से होगा। मे बी कि कुछ चीज़ें ऊपर नीचे हो सकती हैं, लेकिन बेसिक यही चीज़ें हैं जो कि उस पर्टिकुलर फॉर्मेट में ऐड होनी है। अच्छा जी, स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस को हम देख लेते हैं रिगार्डिंग RFI। सबसे पहला स्टेप RFI के लिए, द कंट्रैक्टर प्रिपेयर द RFI फॉर्म एंड इंश्योर दैट ऑल फील्ड्स आर फिल्ड इंक्लूडिंग एक्टिविटी डिटेल्स, लोकेशन, इंस्पेक्शन टाइप। ठीक है, जिस तरह हमने फॉर्मेट को देखा, हम नेक्स्ट भी फॉर्मेट को देखेंगे इन वर्ड जो मैंने क्रिएट कर रखा है। अटैच रेलिवेंट डॉक्यूमेंट, इसके साथ आपने क्या करना है, पहले तो डॉक्यूमेंट को प्रिपेयर करना आपने, उसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स होंगे आपने वो उसमें अटैच करने हैं, लाइक ITPs, अप्रूव ड्राइंग्स वगैरह, जो भी कंसल्टेंट की रिक्वायरमेंट्स होंगी। अच्छा जी, अब आपने करना है नेक्स्ट प्रोसेस में, पहले तो डॉक्यूमेंट और जितनी भी चीज़ें वो अटैचमेंट हो चुकी हैं, आपने डॉक्यूमेंट प्रिपेयर कर लिया है, उसके साथ जो रेलिवेंट डॉक्यूमेंट्स थे वो आपने उसके साथ अटैच कर लिए हैं। नेक्स्ट आपने इसको सबमिट करना है टुवर्ड कंसल्टेंट। अब सबमिट कैसे करना है, सबमिट द RFI टू द कंसल्टेंट at least 24 to 48 आवर्स बिफोर द स्केड्यूल इंस्पेक्शन टू अलाउ फॉर द रिव्यू। ठीक है ना। अब एक पर्टिकुलर एक्टिविटी हो रही है, बीइंग ए साइट इंजीनियर आपको इस चीज़ का अंदाज़ा है, या कंसल्टेंट कंट्रैक्टर QC, कि ये पर्टिकुलर एक्टिविटी कल को फिनिश हो जानी है और हमने कल इस पर्टिकुलर एक्टिविटी का क्या करनी है, स्केड्यूल इंस्पेक्शन करवानी है। तो आज आपने RFI प्रिपेयर करनी है, वो तमाम चीज़ें डॉक्यूमेंट्स जो है वो अटैच करके सबमिट करने टुवर्ड कंसल्टेंट, ताकि वो प्रायर 24 to 48 आवर्स आपने पहले उसको सबमिट कर दिया, कंसल्टेंट उसको रिव्यू करेगा, अगर कोई कमेंट है तो आपको वापस भी फॉरवर्ड कर सकते हैं। सही है, और अगर वो सही है तो उसको अप्रूव करके वो जो इंस्पेक्शन है वो कंडक्ट करेगा, मीन्स कि वो रिव्यू करेगा। द कंसल्टेंट रिव्यू द RFI अटैच डॉक्यूमेंट्स, उनको देखेगा। सही है, और इफ़ कंप्लीट द स्केड्यूल द इंस्पेक्शन, इफ़ इनकम्प्लीट द रिटर्न द RFI विद कमेंट, वो रिटर्न भी कर सकते हैं इस पर्टिकुलर चीज़ को, तो RFI को। सही है, तो इसलिए आपने टाइम रखना है, मीन्स कि कल अगर इंस्पेक्शन है आपने इन तमाम चीज़ों को पहले से अप्रूव करवाना है, मीन्स के बाद में स्केड्यूल में कोई प्रॉब्लम ना आए। देखें, कल अगर इंस्पेक्शन होनी है, कल पर्टिकुलर एक्टिविटी को फिनिश होना है और हमें डेफिनेटली ऑन थर्ड डे, कल सेकंड डे है लेट्स सपोज, और उस एक्टिविटी को कल फिनिश होना है, ऑन थर्ड डे हमने नेक्स्ट एक्टिविटी को स्टार्ट करना है, तो अगर कल ही ये चीज़ रिजेक्ट होगी, हमने फिर से अगर कोई जो डॉक्यूमेंट्स हैं और अटैच करने और बाकी जो चीज़ें उस पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट में हमने अटैच करनी है, तो ये इंस्पेक्शन चली जाएगी ऑन थर्ड डे। सही है, जिससे स्केड्यूल डिस्टर्ब होगा। तो आपने ना इस चीज़ को भी जहन में रखना है, जो टाइम है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है किसी भी प्रोजेक्ट में। अब क्या होगा कि वंस वो जो RFI है वो अप्रूव हो चुकी है, अब कंसल्टेंट जो है वो साइट इंस्पेक्शन करेगा। सही है, उसमें वो क्या क्या चीज़ें चेक कर सकते हैं, डायमेंशंस इन अलाइनमेंट अगेंस्ट द ड्राइंग, मतलब वो तो पर्टिकुलर चीज़ है ना, उसने जाके चेक करना है कि वेदर जो प्रोजेक्ट एक्टिविटी है वो अकॉर्डिंग टू ड्राइंग है या नहीं है। उसने मटेरियल क्वालिटी को भी चेक करना है, और कोई अगर टेस्ट रिजल्ट्स हैं तो उनको भी उसे मेक श्योर करना है कि वो ठीक है। तो ये बेसिकली उसे चेक करना है। उसके बाद फिफ्थ स्टेप में बेसिकली अप्रूवल या रिजेक्शन का ऑप्शन आना है। इफ़ द वर्क मीट स्टैंडर्ड द कंसल्टेंट साइन द RFI एंड ग्रांट अप्रूवल टू प्रोसीड। ठीक है ना, यानी नेक्स्ट आप प्रोसीड कर दें, अगर जो कंसल्टेंट है उसको लगे कि वर्क इज़ ओके, एक्टिविटीज़ ओके, ठीक है, इंस्पेक्शन ठीक है उसने, उसके बाद ये है कि उसने उसको अप्रूव कर दिया, वो कह सकता है, वो आपसे कहेगा कि आप नेक्स्ट प्रोसीड करें, ये चीज़ ओके। If non-compliance is observed, the consultant reject the RFI and suggest corrective actions. अब क्या है कि अगर कोई प्रॉब्लम आ रही है रिगार्डिंग द क्वालिटी, रिगार्डिंग कि जो पर्टिकुलर एक्टिविटी है वो ड्राइंग के साथ सही नहीं है, मतलब उस तरह मैचिंग नहीं करें अलाइनमेंट या एनीथिंग एल्स, तो वो क्या करेगा, उसको रिजेक्ट करेगा विद अ कमेंट कि आपने ये चीज़ें सही करनी है, एंड देन यू नीड टू स्केड्यूल अनदर इंस्पेक्शन। सही है। नाउ नेक्स्ट टू इट, रिकॉर्ड कीपिंग। देखें,
अगर अप्रूवल हो चुकी है, अब आपकी जिम्मेदारी है कि आपने इस रिकॉर्ड को अपने पास रखना है फॉर ऑडिट पर्पस। द कंट्रैक्टर कीप द कॉपी ऑफ अप्रूव्ड और रिजेक्टेड RFI फॉर प्रोजेक्ट डॉक्यूमेंटेशन। ठीक है ना, ये रिकॉर्ड कीपिंग के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है। दिस रिकॉर्ड सर्व्स क्या करता है, एज एविडेंस फॉर ऑडिट एंड क्वालिटी रिव्यू। बाद में अगर कोई ऑडिट वगैरह होता है तो उसके लिए वो ये रिकॉर्ड आपके काम आएगा। तो आपने इस पर्टिकुलर जो अप्रूव्ड है, लेट्स सपोज, तो आप RFI है, आपने इसको अपने पास रखना है एज ए रिकॉर्ड। सही है, बीइंग ए QC आपकी जिम्मेदारी है। So this is all about RFI. RFI is very important document. Now let's move in और हम देखते हैं कि वर्ड में इसका किस तरह का फॉर्मेट होगा। ओके, ये बेसिकली फॉर्मेट है रिक्वेस्ट फॉर इंस्पेक्शन। RFI का फॉर्मेट है इन वर्ड। ठीक है, आप देख सकते हैं यहाँ पे प्रोजेक्ट का नाम आ गया, प्रोजेक्ट का नंबर आ गया, क्लाइंट ऑनर आ गए, ठीक है, कंट्रैक्टर का नाम आ गया पहले सेक्शन में, इंस्पेक्शन डिटेल्स आ गई, RFI नंबर दैट शुड बी यूनिक नंबर। सही है, ये आ गया, किस डेट को आपने सबमिट करनी है, सबमिटेड डेट आ गई। ठीक है, इंस्पेक्शन टाइप क्या होनी है, इनिशियल पर्टिकुलर इंस्पेक्शन है, फॉलोअप इंस्पेक्शन है या फाइनल इंस्पेक्शन है। सही है, अच्छा जी, एरिया ऑफ इंस्पेक्शन क्या है। लेट्स सपोज यहाँ पे मैंने आपने देखा स्टील रीइंफोर्समेंट फॉर ग्राउंड स्लैब, इसकी हमने बेसिकली इंस्पेक्शन कंडक्ट करवानी है। डिटेल ऑफ वर्क टू बी इंस्पेक्टेड। सही है, लोकेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है, ब्लॉक ए, ग्राउंड फ्लोर। ठीक है, वर्क डिस्क्रिप्शन क्या होनी है, मतलब क्या वर्क है। द स्टील रीइंफोर्समेंट फॉर द ग्राउंड फ्लोर स्लैब हैज़ बीन कंप्लीटेड एज पर द अप्रूव्ड स्ट्रक्चरल ड्राइंग एंड प्रोजेक्ट स्पेसिफिकेशन। द रीइंफोर्समेंट इंक्लूडेड। ठीक है, बॉटम एंड टॉप मैश है, प्रॉपर चेयर है और लैप लेंथ, मतलब ये तमाम डिटेलिंग है जो कि वहाँ पे एडअप की गई है। इसकी इंस्पेक्शन करनी है क्लाइंट या कंसल्टेंट ने। ठीक है, एप्लीकेबल जो स्टैंडर्ड है, STM है, IS है, जिसको आपने फॉलो अप किया है, ड्राइंग वगैरह, उसका नंबर जहाँ पे उसकी डिटेलिंग है वो वहाँ पे एडअप करनी है आपने। देखें कितना इंपॉर्टेंट है। अच्छा जी, डेट वो कंप्लीटेड जिस दिन कंप्लीट हुई है, इंस्पेक्शन डेट रिक्वेस्टेड जिस दिन आपने इंस्पेक्शन को रिक्वेस्ट की है। ठीक है, उसके साथ क्या क्या अटैचमेंट है, फ़ोटोज़ वगैरह हैं, उसके बाद ड्राइंग्स है, बार्बनिंग स्केड्यूल अप्रूव है, और कोई जो डॉक्यूमेंट होगा आपने लिस्ट करना है यहाँ से, सबमिट किसने की है। ठीक है, उनका सब चीज़ें, और फॉर ऑफिशियल यूज़ ऑनली। अब ये बेसिकली है कंसल्टेंट का सेक्शन, जिसमें कि कंसल्टेंट रिव्यू भी करेगा। द स्टील एनफोर्समेंट फॉर द ग्राउंड फ्लोर स्लैब हैज़ बीन इंस्पेक्टेड एंड इज फाउंड टू बी इन कंप्लायंस विद अप्रूव्ड ड्राइंग एंड स्पेसिफिकेशन, माइनर एडजस्टमेंट रिक्वायर्ड फॉर। ठीक है, तो उससे माइनर एडजस्टमेंट मतलब इंश्योर कंसिस्टेंट स्पेसिंग ऑफ टॉप रीइंफोर्समेंट इन वन सेक्शन। ठीक है, टाइटनिंग ए फ्यू लोज चेयर्स। तो ये मतलब उसने कमेंट किए जो आपने करके आपने फर्दर क्या कर देना है, प्रोसीड कर देना है फॉर पोरिंग। एक्शन क्या लिया उसने, सही है ना, एक्शन मतलब अप्रूव्ड है विद कमेंट्स, अप्रूव्ड है, अगर रिजेक्ट है तो वो हो जाएगा। सही है, तो ये बेसिकली RFI का फॉर्मेट है, साथ में इंक्लूड कर दूंगा और डाउनलोड कर सकते हैं, इन फ्यूचर आप काम आएगा। सही है, सो होपफुली आपको RFI के बारे में सही से पता चल गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट ट्यूटोरियल में, टिल देन अल्लाह हाफिज़।